सर्कल के एक शानदार क्वेश्चन में बेटा आपका स्वागत है। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है? द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। दो सर्कल है, उनके रेडियस के स्क्वायर के बीच में डिफरेंस निकालना है और दोनों सर्कल पासेस कर रहे हैं पॉइंट 9 कॉमा -9,4 से। दोनों सर्कल पास कर रहे हैं इस पॉइंट से। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है जहां से दोनों सर्कल पास कर रहे हैं। हम P इसको ही मान सकते थे, P इसको ही मान सकते थे। मान लो कि मैंने P इसको मान लिया, तो ये सर्कल दोनों सर्कल पॉइंट P -9,4 से पास कर रहे हैं। फिर क्या बोला गया है? एंड दीज टू सर्कल टच द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन का अगर स्लोप निकालने जाऊं तो स्लोप बेटा कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख के। तो कितनी आ रही? -1। -1 का मतलब हुआ tan थीटा। मतलब इस लाइन की स्लोप आ रही है 135 डिग्री। इस लाइन की स्लोप की बात करें तो इस लाइन की स्लोप आ रही है 1। मतलब यहां पर मैं अगर बोलूं तो ये tan थीटा के बराबर है, तो इस लाइन की स्लोप आ रही है 45 डिग्री। और दोनों टेंजेंट या दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू 0 आ गया। मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं x एक्सेस में। मतलब जैसे ये पॉइंट मान लेता हूं 3,0। करेक्ट है। अब एक की स्लोप है यहाँ पर, यहाँ गिवन है कि 45 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये x एक्सेस है तो ये एंगल कितना हुआ? 45। और ये लाइन की इक्वेशन क्या हुई? x माइनस वाई इक्वल टू 3। और ये इस लाइन की स्लोप आई है 135। तो ये लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्लियर है? अब दोनों लाइनें आपको दोनों सर्कल को यहाँ पे टच कर रही हैं। अब हमको पहला टारगेट है दोनों सर्कल के सेंटर को फाइंड आउट करना या रेडियस फाइंड आउट करना। तो मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर C1 है और इसके कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं अल्फा कॉमा 0। अब अल्फा कॉमा 0 से इस पे अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालें तो वो रेडियस R1 के बराबर आना चाहिए। ये लाइन है क्या? x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। दिए गए पॉइंट से दिए गए लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये मान लो C1P। तो C1P की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? अल्फा प्लस 0 -3 अपॉन अंडर रूट x, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 2 आ गया। इसकी मॉडुलस वैल्यू ये आ गई आपकी रेडियस अल्फा -3 अपॉन √2, पहले वाले सर्कल की रेडियस। हम चाहें तो दूसरे सर्कल को यहाँ पे बीटा कॉमा 0 मान के भी निकालेंगे। तो बस क्या चेंज आएगा? सेम ही आएगा, बीटा -3 अपॉन √2, बाकी तो सब सेम ही आएगा। अभी अभी इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सर्कल आ गया। अब ये सर्कल कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? पॉइंट P से पास कर रहा है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है? -9,4। तो अननोन केवल अल्फा है। अगर हम -9,4 से पास करा देंगे तो अननोन अल्फा की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो x की जगह क्या डालेंगे? -9 और y की जगह पे क्या डालेंगे? 4 बराबर अल्फा -3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आया 81 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा प्लस 16 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अल्फा अपॉन 2। इतना आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा और 97 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9 अपॉन 2। तो 2 अल्फा स्क्वायर 36 अल्फा, 2 सत्ते 14, दोनों 18 और 1 19 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9।
तो ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस 42 अल्फा और 194 में गया तो ये आया 185। करेक्ट है। अब इसके हमको फैक्टर करने हैं यहाँ पर। अब इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पर तो 185 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15, 3 5 7 5 37 और 5, हाँ करेक्ट है। बस यही आ ही रहा है 37 अल्फा प्लस 5 अल्फा प्लस 185। तो अल्फा की वैल्यू यहां से दिख रही साफ साफ -37 और -5। मतलब एक सर्कल का सेंटर हो गया -37, 0 और दूसरे सर्कल का सेंटर हो गया -5, 0। तो आपकी रेडियस R1 क्या हो गई, -35 यहाँ रखा, माइनस माइनस 37 यहाँ रखा, तो -37 और -3 -40, तो ये आया 40/√2। और R2 के लिए -5 यहाँ डालेंगे तो -5 और -3 8/√2, तो ये तो आ गया 4√2 और ये आ जाएगा 20√2। अब क्या बोला गया है, दोनों सर्कल की रेडियस के होल स्क्वायर का डिफरेंस। तो R1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 800, R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 32। तो पूछा गया है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो 800 माइनस 32 दैट इज 768। दिस इज द आंसर। ठीक है।